क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालक दास महाराज है। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से भी हैं, हम चित्रकूट में भी रहते हैं, अन्य जगहों पे भी रहते हैं। माघ मेले के लिए योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, माघ खुश है मतलब इसमें? सारे संत खुश हैं इससे, और जो वही खुश नहीं होगा जो बाबर हुमायूं का लड़का होगा। ये बाबर हुमायूं का लड़का तो ये अभिमुक्तेश्वर जी योगी को कह रहे हैं। अरे वो देखो भाई, समझ में आ रहा है कौन है। अखिलेश के सरकार में यही गुदौलिया चौराहे बनारस में अभिमुक्तेश्वरानंद जी मार खाए थे। अखिलेश यादव आए थे, उनको फिर माफी मांगने। अरे जो भी आए थे पहले मार तो खा गए, बीच सरेआम जो है जूता में आके हाथ जोड़ो, क्या मतलब। वीडियो हो गई, आप लोग चलाए होंगे ना, उसको देखिए वीडियो में चला रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से मार खाए थे। अब गली में आके हाथ जोड़ लिए, कोई मतलब बीच चौराहे मार खाओ, गली में आके हाथ जोड़ लो। अभी भी तो 18 तारीख को कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उनके साथ बदतमीजी की, उनके भक्तों को मारा। ये बताइए कि हर समय का जो है यही रूल नियम रहा है, कोई भी हो, अखाड़े भी हो, बड़े बड़े नागा और साधु सन्यासी श्री महंत पैदल जुलूस लेकर के अपना अपना जाते थे, पैदल संगमनोज पे। इतनी सारी जनसंख्या आई है, उसमें आप पालकी लेके जा रहे हो, बैरिकेटिंग तोड़ रहे हो, ये कौन सी अच्छी बात है? कोई अच्छी बात तो है नहीं। इतने श्रद्धालु आए हैं, इन श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं हो रही है। आप पालकी पे जाओ और सारे श्रद्धालु जो है पैदल जाएं, ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है बताइए? अब वो कह रहे हैं कि जब तक योगी जी आके माफी नहीं मांगे मैं स्नान नहीं करूंगा। कल बसंत पंचमी का आप हम ये कह रहे हैं कि आप उठाओ अपना यहाँ से और जाओ घर, अगर नहीं स्नान करना है तो। लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? आप शंकराचार्य मानते हैं उनको? कोर्ट ने तो स्टे लगा रखा है। ये भैया देखिए, शंकराचार्य अगर धर्म के अच्छे ये होते तो इस प्रकार से जो है सड़क पर नहीं आते। देखिए, जब सड़क पे मकान होता है ना तो उसकी वैल्यू होती है, जब आदमी सड़क पे आ जाता है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप संत हैं, संत की तरह रहिए। एक संत का गुण होता है कि वो अपने क्रोध को क्षमा करना। देखिए, ये आपने अच्छी प्रश्न बताया। एक संत का गुण होता है कि दया करना, क्षमा करना। आपको लग रही थी कि वहाँ असुविधा है तो आप क्षमा करते, दया करते। वहाँ से बार बार प्रशासन, देखिए वीडियो में दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि असुविधा हो रही है, तो आप वहाँ से हट जाते। आपको क्या जरूरत है उसमें जाने की, भीड़ में? भाई सबके लिए है ना, केवल हाँ केवल आपके लिए तो है नहीं। अगर किसी व्यवस्था के अव्यवस्थित हो जाएगा, भगदड़ हो, ये सोचे समझे साजिश है। ये मान लीजिए सोचे समझे साजिश है कि इसको दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और भाग बढ़िया से जो चला है, उसके बाद जो माघ चल रहा है, अच्छी इतनी व्यवस्था हो रही है, इसको बदनाम किया जाए। ये कोशिश इन लोगों की रही है, तो ये कोशिश नाकाम की गई है। और प्रशासन भी अपने स्तर से बढ़िया काम कर रही है। प्रशासन जो है अपना सुरक्षा लेकर चल रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ यहाँ। और किसी के बरगलाने में जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है। क्योंकि जब महाकुंभ था तब भगदड़ मची थी, तो उन्होंने सवाल उठाए थे योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था थी, प्रशासन थे उसके ऊपर। लेकिन कल 18 तारीख को जो उन्होंने काम किया है उससे भी तो व्यवस्था बिगड़ सकती थी, भगदड़ मच सकती थी। मच सकते थे, भीड़-भाड़ है वो हो सकता मच सकते थे भाई। मचते तो उन्हीं के ऊपर फिर सवाल उठाते, वो फिर योगी जी के ऊपर सवाल उठाते कि भगदड़ मच गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तब तो नहीं कहते कि हम संत हैं, हम कुछ उसमें कर दें, हैं? तब तो ये कहते थे कि इनकी व्यवस्था खराब है। ये तो फिर उन्हीं के ऊपर डालते कि योगी जी की व्यवस्था खराब है, उन्होंने ऐसा किया, भगदड़ मचाया, ये किया, वो किया। वो अपने ऊपर थोड़े लेते। राम राज में भी धोबी था ना, धोबी राम राज में। चाहे जितनी राम राज की व्यवस्था राम जी ने दे दी, उसने सीता मैया के ऊपर आवाज़ उठा दिया। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि चाहे जितनी व्यवस्था कर दो, चाहे जितना कुछ कर दो, लेकिन वो धोबी वाली हाल है उनकी। क्यों होता है ऐसा कि हर हिंदू त्योहार के दिन उंगली उठाई जाती है शंकराचार्य ये अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा? चाहे जब अयोध्या से आप हैं तो अयोध्या में जब धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री जी ने फहराई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे वेदों में या हमारी जो संस्कृति है उसमें धर्म ध्वजा को कोई मतलब नहीं होता है। माघ मेले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कुंभ हुआ था उसके ऊपर उन्होंने व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाई है। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से सिर्फ एक ही शंकराचार्य जी को ही दिक्कत होती है हर मेले से? देखिए, हमारी ऐसी बात है महाराज कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि विपक्ष में खड़े रहें हर समय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शंकराचार्य है उनको तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे जितना आप सही काम कर लीजिए, आप पे दोषारोपण करेंगे। आप जितना भी सही काम कर लीजिए, वो दोष लगाएंगे ही लगाएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि उनको हाईलाइट होना है ना पॉलिटिक्स के लिए जनता में कि हाँ कोई है।
जब कोई देख ही नहीं रहा है, इधर कुछ बन ही नहीं रहा है, तो सोच रहे हैं कि चलो यही बहाने अपना सत्ता जमाया जाए, किया जाए, क्या किया जाए। क्या उनकी जिद सही है? ये जिद कर रहे हैं वो देखिए, कि ये जिद गलत है। ये संत हैं, वो एक संत हैं, और संत के होते हुए मतलब संत तो जैसे क्रोध को त्याग देके चलो माफ़ कर दो, ठीक है। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ कि बहुत सारे ऐसे संत हैं कि छोटे बड़े सब लोग आए हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे देखते हैं कि भीड़ भाड़ कम हो गई तब स्नान करने जाते हैं। हम ही ऐसे हैं, देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ है तो हम नहीं जाते हैं। अपने भक्तों को भी कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, जब भीड़ कम हो जाएगी तब जाना। जरूरी थोड़ी है कि एक ही टाइम पे जाना है। भाई गंगा मैया की गोद में हम बैठे हैं, ऐसे भी हमको कृपा बरसा रही है मैया, कृपा बरस रही है। अब जरूरी थोड़ी है कि जाकर भगदड़ कर दे, मर जाए, जूता चप्पल टूट जाए, एक दूसरे में लड़ भिड़ जाए, बैरिकेटिंग तोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी अन्याय होगा, अगर गलती होगी तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अच्छा, आज योगी जी का भी बयान आता है, वो हरियाणा के सोनीपत में थे और उन्होंने बयान दिया है कि एक योगी और एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम तो कहते हैं मानवता, धर्म राष्ट्र तो ठीक है, मानवता भी तो होनी चाहिए। हाँ, आपकी वजह से कितने मानवों को जो है कष्ट पहुंचेगा वहाँ, ये तो देखिए। कितने मानव कष्ट पहुँचे, कितने मानवों को कष्ट पहुँचेगा। आपके एक पालकी ले जाने की वजह से, कितने बैरिकेटिंग तोड़ने की वजह से किसी को चोट लगे, किसी को कुछ भी हो, तो क्या मतलब है ये सब करने से? ऐसे धर्म करने से क्या मतलब है कि जीवों को जो है दुखी करो। सबके पास प्राण है, सबके पास जीव है। आप पालकी से जा रहे हो, वो जो है आदमी पैदल जा रहा है तो वो आदमी नहीं है, वो मानव नहीं है, नर ही नारायण है। सबके अंदर एक ही आत्मा चलती है। क्या शरीर हमारी है? नहीं है, शरीर सबकी आत्मा बस सब परमात्मा की है। अगर आपकी शरीर है तो आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? शंकराचार्य से कहिए कि उनकी शरीर है तो बूढ़े क्यों हो रहे हैं? एक बाल भी लगाया है अपने से कि सब भगवान ने लगा के दिया है? एक पल भी इधर से उधर कर सकते हैं आप? हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहात, 6 कर्म ऐसे हैं कि जो विधाता के हाथ में होते हैं, और बाकी 94 कर्म जो होते हैं वो मनुष्य के हाथ में होते हैं। तो 94 कर्म ये कर रहे हैं, 6 कर्मों के बारे में ये भूल गए हैं। रामचरित गलत कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते। वो जो जैसा करेगा वह तस फल, हाँ, जो जैसा करें तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा वो फल पाएगा। हम किसी पे टिप्पणी भी नहीं करते। योगी जी ये भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी वो कह रहे हैं कि कोई धर्म के खिलाफ अगर आचरण करता है, जो सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म को ही कमज़ोर करने का काम कर रहा है, सीधे वो कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वर। देखिए, कुछ जयचंद होते हैं, कुछ जयचंद होते हैं कि नहीं? ऐसे भारत देश में जयचंद होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो संत होते हुए भी अगर सनातन धर्म विरोधी अगर कोई बात करे तो वो जयचंद ही है। सबसे बड़ी बात है कि उपाधि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में स्टे लगा दिया था। जो शंकराचार्य की उपाधि है, जो होता है पट्टा अभिषेक, हाँ, वो भी नहीं हुआ है उनका। वो बाकी जो संत हैं उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है ये। अब उनसे सवाल मांगा है कि आप शंकराचार्य कैसे हुए मेला अपराधी? देखिए, मैं बताया ना, कौन पहले तो मानवता है, वो शंकराचार्य हो या मानव हो या कोई भी हो, धर्म के खिलाफ ना बोले, राष्ट्र के खिलाफ ना बोले, मानवों को मानवता दिखाएं, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का अनहित न करें, दूसरों पे दया भाव दिखाए, तब तो संत माना जाए। चाहे वो कितना भी बड़ा पद लेके बैठ जाए, अक्रूर हो, है तो किस पद का साधु, किस पद का संत, किस पद के शंकराचार्य? कि आपकी वजह से अगर दूसरों की असुविधा हो रही तो आप किस प्रकार के शंकराचार्य हैं, ये बताइए। आप तो आम मानव से भी गए हैं कि आपकी वजह से अगर दूसरों को तकलीफ पहुंच रहा है, अगर हमारी वजह से अगर किसी भी जीव प्राणी या किसी को भी तकलीफ पहुंच रहा है तो हम संत नहीं हैं। संत जब हैं कि हमारे वजह से 4-10 लोगों का जो है भला हो, कल्याण हो। इसलिए ना घर परिवार का त्याग किए। किस लिए त्याग किए? कि सुख सुविधा में रहें, खूब गाड़ी में घूमें, पालकी में घूमें, इसलिए हुए हैं। दूसरों ने भी कहा है कि गलत अभिमुक्तेश्वर जी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम भी पैदल जाते हैं
जो बाकी सब लोग शंकराचार्य पैदल जाते हैं, सब लोग पैदल। मैंने बताया ना कि नागा साधु यहाँ तक तलवार भाजते हुए, वो करते हुए, शाही सवारी लेते हुए भी जाते हैं, पैदल जाते हैं। महाकुंभों में तो उनके लिए बैरिकेटिंग लगाई जाती है कि हाँ, वो एक समय होता है, एक सीमा होता है। इनकी कौन समय सीमा थी कि मैं इतने बजे जाऊँगा? कोई नोटिस दे रखा था क्या इन्होंने? सरकारी नोटिस दे रखा था क्या कि मैं इतने बजे निकल के जाऊँगा, इतने बजे ये करूँगा? या तो प्रशासन से कोई मिली हो इनको चिट्ठी कि नहीं आप जाइए, आपकी परमिशन है? परमिशन ली जाती है महाकुंभों में, बिना परमिशन को थोड़ी कोई जाता है। और अलर्ट होता है, उसमें लिखा जाता है कि इतने बजे से इतने बजे ये अखाड़े का स्नान, इतने बजे से इतने बजे तक ये अखाड़े का स्नान। अभी क्या है कि अपने मन से उठाओ चल दिए, लो। कैसे होगा भाई? नहीं होता है, सब ऐसे नहीं होना चाहिए। मोदी और योगी जी के आने के बाद सनातन धर्म कितना ऊपर गया? बहुत ऊपर गया है, आप देख रहे हैं। क्योंकि हृदय कहते हैं मेरा मन दर्पण कहलाए, अपने अपने मन में सब झाँक के देख लें कि क्या चीज़ ऊपर गया है और क्या चीज़ नीचे गया है। इसमें हम कोई टिप्पणी। कह रहे हैं कि योगी जो है बाबर की औलाद है, बाबर औरंगजेब की औलाद। अब वो उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो किसकी औलाद है। भाई माता पिता बतलाएंगे ना कि आप किसकी औलाद हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता, उसके परिवार वाले, उनके पड़ोस वाले ये बताते हैं ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं, ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। भाई बच्चा अपने से तो नहीं जानता है, जब अब उनको पता होगा क्या है कैसे है। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इस बात का कि क्या है क्या नहीं है। ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, किसी के ऊपर ऐसी उंगली नहीं उठाना चाहिए कि कौन बाबर का है, कौन हुमायूं का है। अरे देखने गए थे क्या तुम? आप बताओ, बाबर कैसे कह दियो भाई? देखने गए थे? देखने नहीं गए थे ना आपके? वो बाबर कहें कि हुमायूं कहें कि फलाने कहें कि ठिकाने कहें, कितने साल हो गए चले गए वो लोग हैं। तो गलत शब्द का प्रयोग टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी, या हम हो या कोई भी हो। हम लोग ये है कि धर्म है, राष्ट्र है, और उसी को लेकर चलना चाहिए। इधर उधर की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। माघ मेले की बात करें तो कैसा लग रहा माघ मेला, व्यवस्थाओं की बात? देखिए, जब से योगी और मोदी की सरकार आई है, माघ मेला की व्यवस्था सुदृढ़ और सुनिश्चित हो गई है। पहले बहुत गंदगी रहा करती थी और माघ मेले के नाम पर बहुत सारे गबन हो जाया करते थे, पैसा वगैरह खा लिया करते थे। जब देखिए आजम खान की सरकार थी, उस समय अध्यक्ष थे, बहुत सारा पैसा आया, सफाई के नाम पे कुछ नहीं। 2013 का जो मेला हुआ था, कुंभ मेला, वो आप लोगों ने देखा ही था। और 2025 का भी आप लोगों ने महाकुंभ देखा। तो आप लोगों को खुद ही अनुमान हो रहा होगा कि किस प्रकार से जो है मेलाएँ चल रही हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएँ हो रही हैं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि जब से योगी सरकार और मोदी जी की सरकार आई है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी और सुदृढ़ हो रही है। 10 सालों में देखें तो मंदिरों का विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? मंदिरों को ही छोड़िए, हर जगह का विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की तरक्की तभी होगी जब सुदृढ़ उसकी यातायात व्यवस्था होती है, और यातायात व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी और सुदृढ़ चल रही है। और यहाँ पे भी हर एक मंदिर मठों को सजाया जा रहा है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, जिससे जो है लाखों लाख जो पब्लिक आकर के दर्शन कर रही हैं। कॉरिडोर देख लीजिए विंध्याचल का, कॉरिडोर देख लीजिए बाबा विश्वनाथ का, इतने बढ़िया भव्य तरीके से सजा हुआ है कि लाखों लाख टूरिस्ट आकर के यहाँ पर जो है अपना भगवान का दर्शन करते हैं और एक सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। सनातन धर्म की बात की है तो जब से बीजेपी आई है तो सनातन धर्म का विकास किस तरह से देखते हैं? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले इस माघ मेला में कितनी गंदगियाँ हुआ करती थी। एक शौचालय नहीं हुआ करता था, हम लोग बाड़े से निकलते थे तो सामने जो है कचड़े में हमारा जो है पैर पड़ता था। किसी ने लैट्रिन करके चला गया, मल मूत्र का भी बहुत व्यवस्था बेकार था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो सफाई कर्मियों को भी सम्मान दिया जा रहा है और बड़े सराहनीय हैं ये लोग कि जो है हर समय साफ़ सुथरा और बढ़िया ये व्यवस्था दिए हैं।